अच्छा, एक गिरिराज लीला पर एक और हमको भाव आ रहा है। ठाकुर जी एक बात का संकेत कर रहे हैं, क्या? कितनी भी बड़ी टेंशन आवे, कितनी भी बड़ी विपत्ति आवे, कितनी भी बड़ी आपत्ति आवे, परेशानी आवे, उसको हम कैसे धारण करते हैं पता है? ऐसे धारण करते हैं हम, हृदय से लगा करके, दिमाग दिलो सब जगह परेशान हो जाते हैं, इतने विचलित हो जाते हैं, इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने उससे मिलने वाली पीड़ा से इतनी पीड़ित हो जाते हैं कि हमारा जीवन नष्ट तक की स्थिति में आ जाता है। ठाकुर जी कहते हैं जैसी भी स्थिति आती हो सामने, उसको ऐसे धारण करो। हमारे शरीर में सबसे कम बल लगता है इसमें बल ही नहीं होता। इससे आप गेट भी खोलना चाहो तो भी थोड़ी ताकत ज्यादा लगानी पड़ती, इसमें बल नहीं होता। ठाकुर जी कहते हैं पीड़ाओं को कैसे धारण करो, बोले ऐसे, और प्रेम को कैसे धारण करो, ऐसे। हम लोग उल्टा करते हैं, संसार से मिलने वाले प्रेम को तो यूं रखते हैं, उसको हम तुच्छ भर मानते हैं, उसको कुछ समझते ही नहीं है। ठाकुर जी के प्रेम को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते नहीं है। कथा भागवतों से मिलने वाले प्रेम से, रसिकों के प्रेम को हम ज्यादा कुछ समझते नहीं है, उसको तो ऐसे धारण करते हैं। और जितनी पीड़ा, आपत्ति, विपत्ति, संसार के संकट आते हैं, उन सबको ऐसे धारण करते हैं। मन भी दुखी, हृदय भी दुखी, बुद्धि भी दुखी, सब कुछ पीड़ा में चला जाता है। ठाकुर जी मानो हमें कह रहे हों, जिस प्रकार विशाल पर्वत को हम ऐसे उठा लेते हैं। अच्छा देखो एक बात, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ठाकुर जी गिरिराज जी पता कैसे धारण करते हैं? सीधे पैर, सीधी कमर और सीधे हाथ। कमर पे हाथ धर के ठाकुर जी ऐसे गिरिराज जी धारण करते हैं। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत को ठाकुर जी ऐसे धारण करते हैं जैसे मानो कोई रुई का फोआ उठा लिया हो उन्होंने। और 10 ग्राम की वंशी को, उसके लिए तो 2 हाथ लगाते हैं। गिरिराज जी के लिए 1 उंगली काफी है इतने बड़े पर्वत के लिए, और वंशी के लिए 2 हाथ। और अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि भारी वस्तु उठाने में व्यक्ति की कमर झुकती है, पैर मुड़ते हैं, पर ठाकुर जी गिरिराज जी यूं धारण कर रहे हैं। वंशी ऐसे जैसे मानो कितनी भार है, कितना भार है इसमें। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं प्रेम को सदैव दीन बन के धारण करो, और आपत्ति विपत्तियों को सदैव ऐसे सहजता से धारण करो, तुम्हारा जीवन मंगल में हो जाएगा। हम लोग उल्टे हो गए। ठाकुर जी जैसे प्रेम को धारण करते हैं, ऐसे हम विपत्तियों को धारण करते हैं। टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लुट जाएंगे, रोने लगेंगे, गिर पड़ेंगे, हमारा जीवन कैसा हो गया। और प्रेम को हम प्रायोरिटी नहीं दे। ठाकुर जी के लिए गिरिराज उठाना प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए यूं ही उठा लियो। लेकिन वंशी प्रेम का प्रतीक है, इसलिए ठाकुर जी उसके लिए त्रिभंगी होते हैं, थोड़े अधर को झुकाते हैं, 2 उंगलियों का प्रयोग करते हैं, अधर पर लेटाते हैं, तब वंशी बजा। इस बात को गहराई से सोचिएगा जाके। भगवान ने गिरिराज जी धारण किए। देखो संकट सबके जीवन में आता है। मैं मंच पे बैठा हूं, मेरे जीवन में संकट नहीं आते, ऐसी बात नहीं है। हमें मानसिक तनाव नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। हमें बौद्धिक तनाव नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ जैसा आपके जीवन में होता है वैसा हमारे भी जीवन में होता है। आपको भी रोग लगते हैं, हमें भी लगते हैं। आप कई लोगों को लगता है कि नहीं इनको कुछ नहीं होता है, ये मंच पे बैठे हैं ना, ये कथा कहते हैं इनको कोई पीड़ा नहीं होती, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि कथा कहते कहते, भागवत जी की शरण में रहते रहते पीड़ाओं से जूझना आ गया है, विपत्तियों से लड़ना आ गया है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं भागवत जी। अगर व्यक्ति विचलित है किसी बात से, वो सभा में नहीं जा सकता, उसको एकांत चाहिए उस समय। लेकिन भागवत जी कृपा से कई बार ऐसी कुछ चर्चाएं हो जाती हैं या ऐसा कुछ हो जाता है
जिसके कारण सभा में देह आने लायक नहीं होता, लेकिन हम मंच पे आके कथा भी कर जाते हैं। और ये परिवर्तन कौन सिखा देता है, ये बल कौन देता है, ये योग्यता कौन देता है? भागवत जी देती है। ठाकुर जी की इन लीलाओं से समझ में आता है कि पीड़ाओं को, विपत्तियों को ऐसे धारण करो। कांस्टेंट रहने वाली नहीं है कोई भी पीड़ा किसी के भी जीवन में, उसकी एक अवधि है, वो नष्ट जरूर होगी। प्रतीक्षा करो धैर्यवंत होकर के। भगवान ने गिरिराज जी धारण किए, इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। जैसे इंद्र को क्षमा किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मैंने भी गलती करी थी, मुझे तो आपने क्षमा नहीं किया, और इंद्र को क्षमा कर दिया। जबकि मेरी पदवी बड़ी है, मैं ब्रह्मा हूं, ये इंद्र है। ठाकुर जी बोले गलती तुम दोनों ने करी, पर गलती कैसी करी ये विचार करो। ब्रह्मा जी बोले कैसी? तुमने ब्रजवासियों को मुझसे दूर किया, मेरे प्रेमियों को मुझसे दूर किया, हरण करके ले गए सबका। और इंद्र ने जो किया उससे सब मेरे समीप आ गए, सब मेरे पास आ गए। गलती तो इंद्र ने की है, उसको थोड़ा दंड तो मिलेगा, लेकिन नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्र अगर ऐसा नहीं करता तो सब मेरे समीप नहीं आते। और तुमने तो सबको दूर ही कर दिया था मुझसे, इसलिए तुमसे नाराज है। बंधुओं, आप जिस कारण से ठाकुर जी के समीप जाते हो, ठाकुर जी को वो कारण बहुत प्रिय है, इसलिए दुखी होकर के मत जाना। ठाकुर जी कहेंगे क्यों आए हो? है दुखी है। अच्छा, इसका मतलब ये तभी आता है जब दुखी होता है, लाओ दे दो इसको खूब सारे, आता तो भी रहेगा। इसलिए ठाकुर जी के समीप अकारण जाओ, किसी कारण से नहीं। ठाकुर जी को सोचने दो क्यों आया है, बोले कोई कारण नहीं। ठाकुर जी भी सोच में पड़ जाए, संसारी व्यक्ति, मन होगा इसको हृदय से तो लगा लूं मैं जरा, इसका कोई कारण ही नहीं। जैसे हमसे लोग मिलने आते हैं, हमें पता है हर किसी का एक ही कारण है, एक फोटो महाराज जी के साथ। तो अब पता है स्थिति कैसी हो गई है, जैसे कोई कहता महाराज जी, जैसे हम कहते आओ बैठो, लो भैया फोटो लो, और उसको नहीं बोलता मैं खुद ही बोल देता हाँ हाँ एक एक फोटो। लेकिन कई लोग पता कैसे आते हैं, हमें फोटो नहीं चाहिए महाराज, हम बस देख लें, आंखों से खींच लेंगे। कई लोग उसको फिर बाकी के लोग अरे खिंचवा ले भाई, दिखा दियो सब, क्या दिखाना। एक व्यक्ति ने तो इतना अच्छा उत्तर दिया, बोले भाई शो केस में सस्ती वस्तु रखी जाती है, महंगी वस्तु तो छुपाई के रखी जाती है। बोले मैं महाराज जी से मिला, ये सबसे महंगा पल है, इसका मुझे कोई प्रदर्शन नहीं करना। मैंने कि तू भाई हृदय से लग जा मेरे, क्या तेने बात कही, कितना सुंदर भाव। जैसे रोडों पे आप कभी हाईवे पे जाते हो तो कई दुकान जो होती है वो थोड़ी भीतर होती है हाईवे पे, तो वो क्या करते हैं अपनी सस्ती सस्ती चीजें हाईवे पे सजा देते हैं, कोई लेके भी भाग जाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन महंगी वस्तु दुकान में अंदर रहती है। कारण आपका मिलने का, आपका आने का, आपके संपर्क में आने का कारण बहुत विशेष होता है। आप किस कारण से आ रहे हो वो बड़ी बात है। और कोई अगर अकारण ही है, किसी का कोई कारण नहीं है, वो सबसे प्रिय है ठाकुर जी को। इसलिए आज से प्रयास कीजिएगा कि अकारण वृंदावन जाइए, अकारण बिहारी जी के पास जाइए, अकारण राधारमन जी जाइए। हम लोग क्या करते हैं, बेटे का जन्मदिन है तो ही बंगला बनेगा, कारण से। हमारी शादी की सालगिरह तो 56 भोग लगेगा, हमारे घर में ये है तो हम संतों को बुलाएंगे। कभी अकारण भी कर लीजिए, कुछ नहीं है। मतलब सामने वाला भी आके पूछे क्या है आपके घर में विशेष जो आप ये कर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन हुआ कि करें, वो ज्यादा प्रेम जनने लगता है। कोई कारण नहीं था, कारण से प्रेम नहीं होता, अकारण होता है। हम एक बात कहते हैं
कई बार प्रेमी प्रेम क्यों करता है? क्योंकि अन्य प्रेमी के पास धन बहुत ज्यादा है, वो प्रेम तुच्छ है, क्योंकि वो धन के कारण प्रेम करता है। धन के कारण नहीं करता, रूप के कारण प्रेम करता है। उसका रूप बहुत सुंदर है इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं, तो भी प्रेम तुच्छ है। तीसरा, मैं उसके व्यवहार के कारण प्रेम करता हूं, तो भी तुच्छ, तो भी प्रेम तुच्छ तो नहीं है पर कुछ है। स्वभाव व्यवहार के कारण प्रेम करता हूं, मुझे रूप नहीं देखना, मुझे धन नहीं देखना, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है इसलिए प्रेम करता हूं, तो ठीक है आप कुछ प्रेम करते हो। लेकिन आपसे पूछा जाए आप प्रेम क्यों करते हो और आपका उत्तर है मुझे नहीं पता मैं क्यों करता हूं, तो आपका श्रेष्ठ प्रेम है। आपको पता ही नहीं है कि आपका प्रेम क्यों है। कई लोगों से कहो आप वृंदावन बिहारी लाल जी से इतना प्रेम क्यों करते हैं? हमारी नानी लेके आई थी हमको, तब से हो गया, कथा सुनी थी तब से हो गया, गुरु जी की कृपा से हो गया, इससे हो गया, उससे हो गया। सब उत्तर उचित हैं, पर कोई दे दे उत्तर क्यों है प्रेम, पता नहीं क्यों है, क्यों है नहीं पता। आज तक ये उत्तर ही नहीं मिला कि ये प्रेम है क्यों। वास्तविक प्रेम वही है जिसका उत्तर नहीं है, निरुत्तर, निराकरण।